सम ऑफ नंबर x एंड 8 इज 18। सम ऑफ नंबर x एंड 8, तो सम का मतलब हो गया कि जो भी आगे नंबर आएगा उसके बीच में प्लस का साइन लगेगा। x एंड 8 के बीच में किसका साइन लगेगा? प्लस का। सम लिखा हुआ है तो x प्लस 8 इज की जगह इक्वल टू का साइन, इज की जगह इक्वल टू का साइन, और 18 से पहले, इससे पहले जो इज का साइन है वो जस्ट इज की जगह इक्वल टू या गिव्स या गेट जो भी लिखा हो उसके जगह इज इक्वल टू का साइन। और x एंड 8 तो इसके अंदर बीच में क्या साइन लगेगा? अगर यहाँ सम लिखा हुआ हो, सम लिखा हुआ हो तो। अब जैसे कि सम ऑफ नंबर y एंड 5, y एंड 5 क्या है? ये सम। तो सम का मतलब क्या करना होता है? प्लस। तो सम मतलब प्लस का साइन ऑफ नंबर y एंड 5 इज की जगह इक्वल 18। सम ऑफ नंबर a एंड 5, सम लिखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में एंड की जगह क्या लग जाएगा? प्लस। 5 इज की जगह इक्वल टू का साइन, 20, ये आंसर है। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 3/4 ऑफ x, मल्टीप्लाई के लिए बीच में कोई साइन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट जो लिखा हुआ है वो उसको लिख देंगे। 3/4 ऑफ x, तो ये होगा इज की जगह इसके आगे लिखा हुआ इज ऑफ x, 3/4 ऑफ x इज 21। अब नेक्स्ट है, जैसे कि बोला मैंने, इसी तरीके से जैसे कोई नंबर है 1/4 ऑफ y का मतलब 1/4 का मतलब होता है 1/4 ऑफ y का मतलब इंटू y। 7/5 यानी कि 7/5 और 3/7 यानी 3/7 ऑफ a, ये हो जाएगा। 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो जहाँ पर भी फ्रॉम लिखा हुआ होगा वो पहले आएगा, फ्रॉम के आगे जो भी लिखा रहता है वो पहले आएगा। y, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 8। तो 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y माइनस 8 आएगा। इज की जगह फिर आगे क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगा। 1/4 ऑफ y, तो 1/4 ऑफ y ये इज 18, इज की जगह इज इक्वल टू का साइन और ये 18 लगा दिया। द नंबर b इज डिवाइडेड बाय 5, b इज डिवाइडेड बाय के आगे जो नंबर लिखा रहता है उसको अपॉन में लिख देते हैं। b इज डिवाइडेड बाय 5, या इज भी नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? b डिवाइडेड बाय, तो b डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइडेड बाय 5 का मतलब है अपॉन 5 लिखना है। b डिवाइडेड यानी b यहाँ पर लिखना है। b डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू का साइन 19। मैंने क्या बताया था? डिवाइडेड बाय के बाद में जो लिखा हुआ है उसको अपॉन में लिखते हैं। तो x, और इसके आगे क्या लिखा हुआ? 7। 7 डिवाइडेड बाय x इज की जगह इज इक्वल टू 140, ये हो जाएगा। 5 टाइम्स ऑफ x, 5 टाइम्स ऑफ x का मतलब है इसको गायब करके डायरेक्ट इसके बीच में लिख देते हैं, ये टाइम इज की जगह इज इक्वल टू 25। 7 टाइप्स ऑफ a, तो ये हटा देंगे टाइम्स को और 7 और a को एक साथ लिख देंगे। इज की जगह a इक्वल टू का साइन और 20, खत्म बात। 4 टाइम्स ऑफ x, 4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई x, तो ये आपस में मल्टीप्लाई है, इसको टाइम्स को हटा दिया। -3, माइनस का साइन 3 इज 17। 5 एडेड टू 1/3 ऑफ z, ये एडेड होता ना, इसको बाद में लिख देते हैं +5। 1/3 ऑफ z, अब ये जो होता है 2 के बाद में जो आता है ये 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ z गिव्स या इज ए की चीज़ होती है, तो इसकी जगह इज इक्वल टू का साइन लगा के 40 कर देंगे। 7 टाइम्स m, तो मैंने बताया था 7, इसकी जगह 7 वैसा लिखा हुआ है। 7 टाइम्स m, तो 7m +8, तो +8 गिव्स की जगह इज इक्वल टू का साइन 78, ये आंसर। 5 टाइम्स m, ये हटा देंगे तो 5m डिवाइडेड बाय 8, तो डिवाइडेड बाय जैसे ही मैंने बताया था क्या करेंगे? अपॉन में, गिव्स 6। 2 एडेड टू हाफ ऑफ p, हाफ ऑफ p का मतलब p/2, हाफ ऑफ p का मतलब p/2 होता है, जिसका भी हाफ होगा उसको /2 कर देंगे। तो 2 एडेड टू हाफ ऑफ, तो मैंने क्या कहा था? एडेड टू जब भी हो तो इधर +2 बाद में आएगा। हाफ ऑफ p इज 8, 1/5 ऑफ m यानी कि 1/5 ऑफ m, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई, टाइम्स हो या m हो, टाइम्स हो या ऑफ हो मतलब मल्टीप्लाई होगा। 1/5 लिखा, 1/5 का मतलब ये होता है, ऑफ m का मतलब ये, इज की जगह इज इक्वल टू 3। डबल ऑफ m, डबल का मतलब डबल ऑफ m यानी कि डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई,
तो 2 मल्टीप्लाई ऑफ m यानी 2 डबल ऑफ m इज 17। 6 टेक्स अवे फ्रॉम y, y में से 6 को माइनस कर दिया, गिव्स की जगह इज इक्वल टू 70 आता है। 5 टेक्स अवे फ्रॉम 1/3 ऑफ z, 5 टेक्स अवे फ्रॉम 1/3 ऑफ z, तो 1/3 का मतलब 1/3। पहले 5 नहीं आएगा, फ्रॉम के जो पहले, फ्रॉम के बाद में जो होता है वो पहले आता है, तो सर 5 का आएगा, वो बता रहा हूँ। फ्रॉम 1/3 ऑफ z, तो 1/3 ऑफ z का मतलब ये पहले फ्रॉम जहाँ होता है उसको पहले लिखेंगे। 1/3 ऑफ z, 5 टेक्स अवे, टेक्स अवे का मतलब होता है माइनस, तो -5 गिव्स या इज एक ही चीज़ होती है 27। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ p, 5 टाइम्स ऑफ p का मतलब 5p। 2 सब्ट्रैक्टेड, जैसे फ्रॉम था तो मैंने फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना पड़ेगा, 5p सब्ट्रैक्टेड, तो ये सब्ट्रैक्टेड यानी -2, गिव्स इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगा।